Hello bachcho, let's see this question. The question say two coils C1 and C2 are placed close to each other. The magnetic flux phi2 linked with the coil C2 varies with current I1 flowing in coil C1 as shown in the figure. Find the mutual inductance of the arrangement, right? So the key concept used here is that is mutual inductance, right? एंड वी नो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, लाइक अगर हमारे पास एक कॉइल हो, राइट, जिसमें करंट आई मूव कर रहा है, राइट, एंड एक अनदर कॉइल ऐसे में रखा हुआ है, राइट, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, लाइक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लाइक किसी डिस्टेंस पे, एंड इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इस जो कॉइल है हमारा जो बहुत पास में रखा हुआ है, इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, राइट। अगर इसमें लाइक अगर हमारा लाइक करंट अगर वेरी करे, है ना, करंट वेरी करेगा तो यहाँ फ्लक्स भी वेरी करेगा, राइट, तो फ्लक्स में वेरिएशन आएगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, इस लाइक यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, हाँ राइट, यहाँ पे लाइक जो करंट मूव हो रहा है इसकी वजह से इसमें फ्लक्स आएगा, राइट। सो जो हमारे पास जो रिलेशन आता है, लाइक जो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ये डिपेंड करेगा आई पे, राइट, कितना आई है, अगर आई ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज फ्लक्स इक्वल टू, या फिर हम लिख सकते हैं फाई ऑन टू, ये अगर हमारा 1 है एंड ये 2 है, तो राइट जो फ्लक्स एंड 2 है वो डिपेंड करेगा किससे, दैट इज करंट इन लाइक आई इन 1 पे, राइट। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आता है दैट इज 5 ऑन 2, राइट, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट आता है दैट इज M21, दैट इज इसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस से हम डिनोट, लाइक इसे लाइक इस कांस्टेंट को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, एंड इसे हम पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू ड्यू टू 1, राइट, इनटू आई इन 1, राइट, आई ड्यू टू 1, राइट, जो करंट जो 1 में है उसकी वजह से लाइक ये वो करंट हो गया एंड ये हमारा फ्लक्स हो गया, राइट। सो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, राइट। सो हमें ये म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है इस क्वेश्चन में, करेक्ट। नाउ वन मोर थिंग, अगर ये करंट चेंज होगा, राइट, अगर करंट की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे 5 भी चेंज होगा, राइट, एंड 5 चेंज होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइक ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाएगा, राइट। बट हमें लाइक इन जनरल ऐसे ही बता दिया, बट हमें जो क्वेश्चन में निकाला वो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना, राइट। तो लेट्स कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। तो कैसे निकालेंगे, राइट, अगर हमें पास 5 की वैल्यू पता हो, लाइक 5 की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो इससे हम कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि लाइक M21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट। तो लेट्स कैलकुलेट 5। सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास 2 कॉइल है C1 एंड C2, राइट, ये C1 एंड C2 ऐसे दे रखा है, एंड इसमें क्या हो रहा है, लाइक C1 में करंट I फ्लो कर रहा है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स यहाँ पे होगा जिसे हम phi2 से डिनोट कर रहे हैं, राइट। सो हमें phi2 निकालना है, तो phi2 क्या हो जाएगा, एंड वन मोर थिंग हम एज्यूम करेंगे, लेट N1 कॉइल, राइट, राइट, C1 क्या है, कॉइल है, राइट। तो उसमें हम क्या करेंगे, N1 टर्न्स हमारा लेट से एज्यूम करें, लाइक उसमें लाइक इस कॉइल में क्या है, N1 टर्न्स है, राइट, लाइक लेट नंबर ऑफ टर्न्स in coil C1 is N1, right, and number of turns in coil C2 is N2, right, ये N1 है and N2 है, right। तो एक की वजह से फ्लक्स क्या होता है इसमें, अगर phi2 की बात करें, राइट, तो एक की वजह से लाइक अगर phi2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, B इंटू लाइक बी ए, राइट। तो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा, राइट। तो अगर एरिया की बात करें, एक कॉइल की वजह से एरिया अगर ए है, तो अगर N2 कॉइल है तो उसकी वजह से एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज N2 इंटू बी इंटू ए, राइट। सो ये हमारा आ गया, राइट, राइट। एक कॉइल की वजह से जो हमारा फ्लक्स था वो क्या था, phi2 था, राइट। सो N2 कॉइल की वजह से क्या हो जाएगा, दैट इज N2 इंटू बी इंटू ए, राइट। और हम इसे लिख सकते हैं दैट इज जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा थ्रू द कॉइल C2, राइट,
that is equal to N2 and B ये क्या है हमारा phi 2 है, राइट, ये हो जाएगा, and this is equal to, राइट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, that is M21 into I के इक्वल हो जाएगा, राइट, तो यहाँ से M21 हमारा आ जाएगा, M21 इक्वल टू N2 phi 2 अपॉन I, राइट, तो ये हमारा लाइक म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा इस C2 कॉइल की वजह से, राइट, लाइक C2 कॉइल में ड्यू टू द कॉइल C1, राइट। लाइक यहाँ पे एक करेक्शन कर, लाइक यहाँ पे जो I की वैल्यू होगी क्या होगी, I1 होगा, राइट, क्वेश्चन में हमें ये I की वैल्यू क्या दे रखी है, I1 दे रखी है, राइट, तो यहाँ पे एक स्मॉल करेक्शन होगा, लाइक यहाँ पे I की वैल्यू में जस्ट चेंजिंग है, दैट इज I इक्वल टू I1 लिख रहा है, लाइक क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम इसे I1 ही यूज करेंगे, राइट। सो M21 क्या हो जाए, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज N2 phi 2, राइट, upon I1, right, so this is our mutual inductance in coil C2 due to the coil C1, right. So this is the whole explanation of this question. Hope you understood it well. All the best.